हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत क्या होती है? पीपल्स कोर्ट, लोगों की जो कोर्ट होती है जहाँ पे उनके जो छोटे मोटे मसले होते हैं उनको हल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपकी फ़ीस नहीं होती है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपके जितने भी केसेस हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोई केस चलता है तो सालों लग जाते हैं, लेकिन लोक अदालत में जो आपकी केस हैं उनको बहुत जल्दी जो फैसला है वो लिया जाता है। ठीक है, और लोक अदालत इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, इसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, जहाँ किसी एक्ट के थ्रू नहीं लाया गया था। लोक अदालत को गवर्नमेंट ने खुद ही इस्टेब्लिश किया है कि जो छोटे मोटे केसेस हैं उनको जो हाई कोर्ट है, बड़े कोर्ट हैं, उनमें नहीं लाया जा सकता, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे तो ऐसे तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल केसेस होते हैं उनके लिए लोक अदालत होनी चाहिए जो वहीं पे हल हो जाए। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया है। ओके, फर्स्ट जो लोक अदालत थी वो गुजरात में बनी थी, 14 मार्च 1982 को बनी थी। ओके, कंपोजिशन इसमें क्या है कि लोक अदालत में टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो जुडिशियल लेवल का होता है, मतलब एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जिसे लॉ की पूरी नॉलेज होती है, जो एक लॉ के ऑफिसर रह चुका होता है। ठीक है, 2 मेंबर होते हैं जो वो एक लॉयर होता है, वकील होता है, और एक सोशल वर्कर, सामाजिक काम जिसने काम झाम किए वो वाला होता है। ठीक है, टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर और एक 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे है कि नो कोर्ट फीस, मतलब जो लोक अदालत है उसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, जितने भी केस होते हैं ना वो आपसी समझौते में, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट किया जाता है, ऐसे निबट जाते हैं। ठीक है, और लोक अदालत में कौन से केस आते हैं? एक मिनट। मनी क्लेम्स जो पैसे को लेकर होते हैं। ठीक है, लैंड इश्यूज मतलब जो ज़मीन के विवाद होते हैं, जैसे झगड़े होते हैं, 2 भाई है उनके बीच में किसी ज़मीन को लेकर कोई झगड़ा है, ठीक है, वो वाले होते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाले। ठीक है, तो ये वाले जो केसेस होते हैं वो ये आते हैं लोक अदालत के अंदर। लोक अदालत में फास्ट एंड फ्री सर्विस होती है, मतलब इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। हाई कोर्ट में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ, आपके पहले फ़ीस पे करवा लेंगे कि इतनी फ़ीस भरो, उसके बाद आपका केस आगे चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फास्ट होता है काम आपका, तुरंत ही बस डिसीज़न करवा दिया जाता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होता है दोनों का आपस में, बीच में कोई बंदा पड़ता है और डिसीज़न करवा देते हैं। फ्री होता है, बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं होती है। ठीक है, आगे लोक अदालत हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सिविल कोर्ट। लोक अदालत को सिविल कोर्ट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। जो भी लोक अदालत का फैसला होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ओके, उसके बाद आपने कहीं पे नहीं जाना है कि फाइनल डिसीजन के लिए हमें यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना। नो, जो लोक अदालत ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल डिसीजन होगा। ओके, एंड लोक अदालत कोई फ़ीस नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई केस जो रेगुलर कोर्ट है उसमें फ़ाइल करवाया हुआ है, ठीक है, रेगुलर कोर्ट में अभी तक आपका कोई डिसीज़न नहीं आया, आपने लोक अदालत में चले गए, लोक अदालत में आपका डिसीज़न आ गया, फ़ैसला सॉल्व हो गया जो भी आपका केस था। ठीक है, उसके बाद जो आपने रेगुलर कोर्ट में जितनी भी फ़ीस पे की है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, बिकॉज आपका जो केस है वो लोक अदालत के थ्रू सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इतना सा छोटा सा टॉपिक था लोक अदालत का, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़े बहुत ही रूल थे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा होता है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।